हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स वाला यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बट्टा यानी कि डिस्काउंट, जिसको आप हिंदी में छूट भी कहते हैं। दोस्तों, बट्टा या डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी दुकान पे या अन्य किसी जगह पे कोई सामान खरीदते हैं तो जो दुकान वाला है या जो बेचने वाला है वो आपको उस सामान में जो उसका एमआरपी रेट है उससे कुछ कम में आपको देगा, है ना, उस सामान को। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 20% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार के डिस्काउंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, उनको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है बट्टा प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी कि जो दुकान वाला आपको बट्टा दे रहा है उसका बट्टा प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो उसके लिए फार्मूला है बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी रेट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दुकान वाला, आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये में से आपको 20 रुपये बट्टा दे रहा है, तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। 20 लिखेंगे बट्टा के स्थान पे, इंटू 100 करेंगे, अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना परसेंट आएगा, 20% आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बट्टा प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब दूसरा टर्म देखते हैं, बट्टा श्रेणी किसको बोलते हैं। मान लीजिए कोई सामान आप खरीद रहे हैं, उसमें आपको लाइन से एक एक करके 10%, फिर 5%, फिर 15%, इस प्रकार का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो ये आपका बट्टा श्रेणी कहलाता है। यानी जो बट्टा का एक श्रेणी बन जाता है उसको हम बट्टा श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती, यानी कि अगर 5% पहले लगे, 10% बाद में लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10% पहले लगाइए, 5% बाद में लगाइए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा देखते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा यानी क्या होता है, जैसे 20%, 5%, 10%, इसका समतुल्य बट्टा अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको 100 माइनस कर देना पहले, फिर आपको 100 इंटू, देखिए 20, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, 80/100 लिखना है। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95/100 आएगा। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 आएगा। यहाँ पे जो दिया है उसको 100 में से घटा के उसके अपॉन में 100 करना है और 100 से उसको गुना करना है, फिर जो आया उसको 100 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका समतुल्य बट्टा निकलेगा 31.6। और देखिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट एक नोट है जो आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि समतुल्य बट्टा सदैव बट्टा श्रेणी के सभी बट्टों के योग से कम होता है। ठीक है, यानी कि बट्टा श्रेणी देख रहे हैं आप, 20, 5 और 10, इन तीनों जोड़े की कितना आएगा, 35 आएगा। और जो समतुल्य बट्टा निकला वो कितना है, 31.6। तो जो समतुल्य बट्टा है ना, वो हमेशा जो बट्टा श्रेणी के सभी बट्टे हैं उनके एडिशन से हमेशा लेस होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ टर्म देखते हैं, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, आपको एमआरपी रेट दिया रहेगा किसी सामान का, उससे आपको विक्रय मूल्य यानी कि जितने रुपए में दुकान वाला उसको बेच रहा है, ठीक है, जितने रुपए में दुकान वाला उसको बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो देखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस परसेंटेज में छूट अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए इस फार्मूले से एक क्वेश्चन हमने बनाया है, देखते हैं चलिए। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आपको लिखना है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य आपने लिख लिया 1000 इंटू कितना परसेंट छूट है, पहले 10%, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90/100 इंटू 100 माइनस 5 करेंगे तो 95/100। उसके बाद 100 माइनस 20 करेंगे तो 80/100। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 684। ओके, चलिए पांचवा प्रकार देखते हैं, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। यानी एमआरपी रेट से आपको जितने रुपए में उस सामान को आपने खरीदा है उसको ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत में छूट बटे 100 प्लस प्रतिशत में लाभ। ठीक है, यहाँ लाभ टर्म आया है, लाभ यानी आपको क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक
ठीक है। तो आपको इस फार्मूले का उपयोग करना है। आप देखिए क्रय मूल्य बराबर आपने क्या लिखा पहले, अंकित मूल्य यानी 600, 100 में से छूट को घटाया यानी 20% छूट को घटाया तो आपने लिखा 80। उसके बाद 100 प्लस परसेंटेज में लाभ यानी 100 प्लस 20 किया तो अपने 120 आया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 400 रुपीज़ आएगा। ठीक है, 400 रुपीज़ आपको यहाँ पे क्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि कमाना। अब क्या होता है, कई बार दुकान वाला पहले से मूल्य को बढ़ाकर रख देता है और आपको दिखाने के लिए बोलता है कि ये मूल्य पे हम आपको बेच रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, मतलब आप कम में ख़रीद रहे हैं, जबकि वो वास्तव में उन्होंने बढ़ा के रख दिया रहता है रेट को। ठीक है, और कम करते हैं तो फिर 500 रुपये का सामान है उसको 600 रुपये रेट कर दिए हैं, और कम करेंगे तो बताएंगे कि चलो हमने 100 रुपये कम कर दिया, 500 रुपये में ख़रीद लीजिए, इस प्रकार। तो उस स्थिति में उनको कितना लाभ होता है या कितना हानि होता है उसके बारे में अब इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज में लाभ या हानि इज इक्वल्स टू परसेंटेज अधिकता माइनस परसेंटेज छूट माइनस परसेंटेज अधिकता इंटू छूट अपॉन 100। ठीक है, उपयुक्त मान धनात्मक आने पर लाभ होगा और ऋणात्मक आने पर हानि होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसका मूल्य 20% बढ़ा के रख दिया गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना लाभ या हानि इज इक्वल्स टू प्रतिशत अधिकता कितनी है, 20% बढ़ा कर रख दिया उसको। ठीक है, माइनस छूट कितना दे रहा है 25%, माइनस अधिकता इंटू छूट यानी 25 इंटू 20 अपॉन 100। यहाँ से आपको मिला -10, यानी माइनस मिल रहा है यानी यहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है, तो 10% की क्या होगी, हानि होगी, यदि वो 20% बढ़ा के रखने के बाद 25% की छूट देगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार के देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इसी प्रकार सभी प्रश्न बनते हैं, मैंने अब यहाँ पे लिख दिया है इसी प्रकार सभी प्रश्न बनिए क्योंकि। ठीक है, अब देखते हैं 7वें नंबर का, अपठनीय बट्टा पर आधारित। अपठनीय बट्टा यानी दुकान वाला आपको छूट तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन कितना छूट दे रहा है वो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो देखते हैं चलिए। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति 2 बट्टों पर इसे 550 रुपये 80 पैसे में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% तो दूसरा बट्टा अपठनीय है। देखिए एक बट्टा आपको पता है, दूसरा बट्टा आपको नहीं पता है, उसी को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपको नहीं पता है उसको आपको x% मान लेना है। मान लीजिए कि आपको x% का बट्टा सेकंड टाइम में मिला था, तो वहाँ से आपको क्या करना है, 720 में से जो आपको पहला बट्टा मिला था, कितना बट्टा मिला था 10%, तो उसको 100 में से घटा के अपॉन 100 करना है। और दूसरा बट्टा आपने कितना माना है, एक्स माना है। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 करेंगे, और टोटल आपको कितना रुपए मिल रहा है, 550 रुपये 80 पैसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू 15% आएगा। ठीक है, तो अपठनीय बट्टा टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले, ठीक है, मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उसके साथ बाई 1 गेट 1 फ्री ऐसा बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार आपको मिल रहा है, तो उसमें आपको कितना प्रतिशत छूट मिलता है उसको आप देखिए। यहाँ पे लिखेंगे आप मुफ्त वस्तुओं की संख्या इंटू 100 अपन कुल वस्तु। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूँ मैं। उदाहरण है, एक दुकानदार 6 खिलौने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है। देखिए 6 खिलौने जब खरीद रहे हैं तो आपको 2 खिलौने क्या कर रहे हैं, वो मुफ्त में दे रहा है, तो आपको उसमें कितना % बट्टा मिल रहा है वो आपको देखना है। तो परसेंटेज छूट इज इक्वल्स टू मुफ्त में मिली वस्तु कितनी है 2 इंटू 100 करेंगे अपन, कुल वस्तु कितनी है 6 + 2 कितना आ गया 25%। तो 25% आपको उस जो वस्तु आप खरीद रहे हैं उसमें आपको बट्टा मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको बट्टा से रिलेटेड ये 7 से 8 प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको अपनी कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे यदि आप इसका, तभी आपको ये दिमाग में फिट होगा। ठीक है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सीखने का प्रयास करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।